हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो पॉलिनोमियल है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के क्लास 10th के। तो ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो सीबीएसई के प्रीवियस पेपर हैं उनमें आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़े से पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो थोड़ा सा अगर आपने इसकी पॉलिनोमियल की रिवीजन कर ली है तो आपको अच्छे से क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, समझ आ जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाइंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -3 एंड -2। बहुत ही इजी है ये। यहाँ पे हमारे पास जीरोज है, जैसे कि हमारे पास हम कहें कि अल्फा गिवन है, हमें अल्फा कितना है -3, ये फर्स्ट जीरो है। ठीक है, लेट फर्स्ट जीरो अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड सेकंड जीरो बीटा, बीटा इज इक्वल टू 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -3 + 2। सॉल्व करो, आप पहले सॉल्व कर सकते हो तो आप आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो कितना आ गया, -3 एंड +2 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -1। ओके, एंड प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -6। तो जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो कैसे लिखते हैं, k इंटू x² माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, तो डेट इज इक्वल टू के मीन्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कोई भी एनी नंबर हो सकता है इनमें से। तो यहाँ पे x² कितना है, x² माइनस एस कितना आया है, -1x। ओके, एंड प्रोडक्ट कितना आया है, -6। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन गई, x² माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 6x। ओके, क्लियर, x² प्लस x माइनस 6, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इजी है ऐसा क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है या 2 मार्क्स में भी आ सकता है। एक और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे सकता हूँ कि जीरोस गिवन है हमारे पास। एक और क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें फर्स्ट जीरो है 3 + √2, ये फर्स्ट जीरो है, और दूसरी जीरो है 3 - 2 रूट। ठीक है, ये फर्स्ट जीरो है, ये सेकंड जीरो है। ट्राई करो, कर सकते हो, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। करो सॉल्व और बताओ कि सम कितना आएगा, प्रोडक्ट कितनी आएगी। तो इसको मान लो ये क्या है, अल्फा है, ये फर्स्ट वन क्या है, अल्फा है, ये क्या है बीटा, सेकंड जीरो क्या है बीटा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। सम किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, 3 + √2 प्लस बीटा कितना है, 3 - √2। √2 से √2 कट गए, 3 + 3 कितना आ गया, 6। सम 6 आ गया सभी का, गुड। एंड प्रोडक्ट कितनी है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखो 3 + √2 एंड 3 - √2। ओके, तो 1 टाइम्स a + v है, 1 टाइम a - b है। क्या होता है फार्मूला, ये a² माइनस b²। प्रोडक्ट सॉल्व करो जल्दी से, कितनी आ जाएगी, a² करो, ये है a + b, a - b, क्या होता है फार्मूला, a + b इंटू a - b, क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9, माइनस स्क्वायर √2 है, यहाँ पे स्क्वायर है, कट जाएगा, क्या बन गया ये 2। √2 का स्क्वायर किया, क्या बन गया 2 ही आ गया। 9 में से 2 माइनस किए, कितना आ गया हमारे पास 7। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी यहाँ पे k इंटू x² माइनस एस एक्स प्लस पी। ये होता है सम, ये होते हैं प्रोडक्ट, k इंटू x², x क्या है, तो x² तो ऐसे लिख देंगे, s कितना है, सॉरी 6x प्लस प्रोडक्ट कितने आया
7। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप चाहे बेसिक वाले हैं चाहे स्टैंडर्ड वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपको 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आप रेडी कर लो। ओके, इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं अपनी प्रैक्टिस करनी है जरूर उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज 3, मतलब क्या गिवन है हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट कितनी आ रही है 3, प्रोडक्ट कितनी आ रही है 3। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं एक और आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दूंगा, आप इसको समझ लो पहले क्वेश्चन को कि करना कैसे है। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व करके बता सकते हो कि के की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, है ना, ये एफ एक्स हमें पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो हम यहाँ से पहले क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। हमें पता है, अगर आपको पता हो कि जो सम है वो इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए। जो सम है वो कैसे लिखते हैं, माइनस बी अपॉन ए। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे ए क्या है, ए है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, बी क्या है -4 एंड सी क्या है के। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मीन्स इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। ठीक है, बी कितना आ गया -4 एंड सी कितना आ गया के। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, सी अपॉन ए के। प्रोडक्ट हमें गिवन है, कितनी है प्रोडक्ट 3, ये देखो प्रोडक्ट कितनी है 3, उन्होंने बोला ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी आ गई 3। सी कितना है के अपॉन ए कितना है 1, इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो के कितना आ गया 3। बहुत इजी है, ये भी आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन ऐसा, और आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आप मुझे बताओ जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है 1/5, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट इज गिवन, प्रोडक्ट है इसकी 1/5। फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करो, ट्राई करो। बहुत इजी है, वैसे देख के पता लग रहा है कि क्या है। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होती है, सी अपॉन ए। ओके, प्रोडक्ट हमें गिवन है कितनी है 1/5, सी कितना है यहाँ पे के अपॉन ए कितना है हमें हमारे पास, ये है 5। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे सीधा काट दो, 5 से 5 काट दो, है ना, या ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 5/5 इज इक्वल टू के, 5 से 5 कट गया 1, के की वैल्यू कितनी आ गई, के इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू क्या आ गई है 1। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन ये। चलो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, हम थोड़ा सा इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि पेपर में हर एक तरह के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी आते हैं, डिफ़िकल्ट भी आते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आपको कोई भी जो है क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो,
If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial px is equal to 4x square minus 5x minus 1, find the value of alpha square beta square plus alpha beta square. ओके, ये हमने फाइंड आउट करना है. आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बीटा स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर नहीं है. हाँ यस, यहाँ पे ओनली अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है. तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखो, पी एक्स कितना है, पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1. तो सबसे पहले हम अल्फा एंड बीटा जीरो गिवन है हमें, ठीक है. हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे. सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है. माइनस बी, ए लिख लो चाहे आप, यहाँ पे ए कितना आ गया 4, बी कितना है माइनस 5, सी कितना है माइनस 1. तो क्या बन गया ये, माइनस ऑफ बी कितना है माइनस 5 बाय ए कितना है 4, कितना आ गया ये 5 बाय 4, दिस इज 5 बाय 4. ओके, नाउ क्या निकालोगे, प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी अपॉन ए. सी कितना है जी -1, सी है -1 बाय ए कितना है 4, ठीक है. हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/4. ये दोनों वैल्यू यूज होनी है हमारी, एक सम की एक प्रोडक्ट की. ओके, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. तो कुछ आपने घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो अल्फा दोनों में है, बीटा दोनों में है, यहाँ पे क्या निकल आएगा, अल्फा बीटा क्या निकल आएगा, कॉमन निकल आएगा. ब्रैकेट में क्या रह गया, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया कॉमन, अल्फा स्क्वायर में से क्या बच गया, यहाँ पे अल्फा बच गया, और अल्फा बीटा स्क्वायर में से अल्फा बीटा कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या रह गया, बीटा. ओके, अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 5/4. ओके, तो 5 इंटू 1 कितना बन गया -5, 4 इंटू 4 कितना बन गया 16, मीन्स अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -5/16. जो सॉल्व कर रहे हैं खुद पहले एडवांस में, दैट्स वेरी गुड कि आपने प्रैक्टिस की हुई है अच्छी तरह क्वेश्चंस की, ठीक है. चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, ट्राई करो. देखता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन है, मैंने रखा तो था कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो ऐसा, ये यस, इसको हम 4th क्वेश्चन क्या लेते हैं, दिस वन इज द 4th वन. ठीक है, ये 4th क्या लेते हैं, ये 3rd है, इसको हम कहते हैं 4th. बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है. चलो स्टार्ट करें इसको. क्या देखो, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial t square -4t plus t. Find the value of alpha 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4. चलो फाइंड आउट करो क्या आएगी इसकी वैल्यू, बता सकते हो, सॉल्व करना स्टार्ट करो. मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, देखो आप कहाँ तक पहुँच गए हो. पहला क्वेश्चन देख सकते हो आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले सम फाइंड आउट कर लेना है इसके इन टर्म्स, और फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है अल्फा इंटू बीटा,
फिर आपने यहाँ से कोई ना कोई चीज़ कॉमन निकलेगी, है ना, अल्फा या बीटा कॉमन निकलेगा तो कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, उसमें ये वैल्यूज पुट कर देनी है आपने, जस्ट, और कुछ नहीं करना। चलो करें क्वेश्चन। यहाँ पे पॉलिनोमियल है हमारे पास, एफ टी पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, टी स्क्वायर माइनस 4t+3। ओके, इसको कंपेयर कर लो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी यहाँ पे कितना कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे, किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, -4/1, ये माइनस क्या हो गई, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 4। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल होता है, c/a, c कितना है 3/a कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये आ गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ गई है। नाउ हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। क्या कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा रेज़्ड पावर 4 है, यहाँ अल्फा रेज़्ड पावर 3 है, यहाँ बीटा रेज़्ड पावर 3 है, बीटा रेज़्ड पावर 4 है, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब कॉमन निकल रहा है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन निकाल लो, इधर में से अल्फा बीटा क्यूब कॉमन निकाला, अल्फा 4 में से अल्फा क्यूब ले गए, यहाँ पे क्या रह गया, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब कॉमन चला गया, बीटा क्यूब में से बीटा क्यूब बाहर निकाली हमने, यहाँ पे क्या रह गया, बीटा। ठीक है, तो ये बन गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब है बीटा क्यूब है, ठीक है, इसको हम कंबाइनली लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, जल्दी करो सॉल्व, कहीं आपका आंसर आ जाना चाहिए मेरे से पहले। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 रेज़्ड पावर 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 4। ठीक है, 3 का क्यूब क्या बन गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना बन गया 27, 27 इंटू 4, हाँ जी कितना आंसर आ गया 108। यस, 108 इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों, ऐसा कोई ना कोई, मतलब आपने अल्फा एंड बीटा जीरोस गिवन है, आपको कोई ना कोई अल्फा एंड बीटा का रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ना करना कि हाँ आप इसको फैक्टराइज करके पहले इसकी अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करने लग जाओ, फिर वो वैल्यूज इसमें पुट करो, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट है। ठीक है, वैसे इसको सही तरीके से सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि हाँ आप ऐसे ही सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फोर्थ था, फिफ्थ वन, वेयर इज द फिफ्थ वन, क्वेश्चन मेरे से थोड़े से शफल हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यस, ये करना था मैंने, इसको हम फिफ्थ मान लो, चलो ऐसा करते हैं, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूँ। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, देखो ये एग्जाम में आया हुआ है काफ़ी बार। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अगर एक जीरो, मतलब एक क्या है अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है, ठीक है, ये दो जीरोज होती हैं, कहते हैं अगर फर्स्ट जीरो अल्फा है, दूसरी बीटा क्या है, बीटा क्या है 1/अल्फा, वो कहते हैं एक जीरो दूसरी की क्या है रेसिप्रोकल है, इफ 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो यहाँ पे मान लेंगे कि हाँ लेट फर्स्ट जीरो क्या है, फर्स्ट जीरो है हमारे पास अल्फा एंड सेकंड जीरो वो क्या बन जाएगी 1/अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक्स के का कोफिशिएंट है, ये सारी वैल्यू क्या हो गई ए, एक्स का कोफिशिएंट ये सारी वैल्यू क्या हो गई बी, ये सारी वैल्यू हो गई सी, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिखाई दे रहा है सभी को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे
हम क्या फाइंड आउट करना है, आपने अगर ऐसा रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने सीधा डायरेक्ट क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होती है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू मैंने बोला कि क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहली जीरो क्या है, अल्फा, इंटू दूसरी जीरो क्या है, 1 अपॉन अल्फा, है ना। सी क्या है, सी है 6a, 6 है, यहाँ पे पॉलिनोमियल में देखो सी क्या है, 6a है, अपॉन देखो ये ए बी सी कुछ और है, जो पॉलिनोमियल में ए बी सी ए वगैरह लिखा हुआ है वो कुछ और टर्म है, हम इसको कंफ्यूज मत हो जाना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ए हम कौन सा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ अल्फा से अल्फा कट गया, ये क्या रह गया 1, 1 इज इक्वल टू 6a, ठीक है, 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, इसको इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, ठीक है। ये प्लस के ए हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के, ठीक है, ये प्लस के ए हैं, उधर क्या बन गए, माइनस के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे कि हाँ मिडिल टर्म को सेपरेट करेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आए 9 आए, ऐड या सेपरेट करके क्या आए -6 आए। तो कैसे बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, -3a एंड -3a क्या बन गया, -6a बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ओके। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, a कॉमन निकल रहा है, क्या बन गया, a -3, बताओ a की वैल्यू क्या आ गई, पता लगी क्या होगा आपको, -3 इंटू a-3 इज इक्वल टू 0। तो a का फैक्टर बन गया a-3, a-3 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a, दोनों के ब्रैकेट 0 के इक्वल मींस a-3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, दिस इज द राइट आंसर। ऐसे भी अगर इसको भी पुट कर लोगे तो सेम ही है, a-3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। क्लियर, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे इसको ट्राई करना आप। नेक्स्ट करें क्वेश्चन, ये तो आपने खुद करो भाई आप। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल px is equal to 5x square plus 13x minus a is reciprocal of other, find the value of a। बिल्कुल ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है क्वेश्चन, ठीक है, करो। आपने मेरे को कमेंट कर देना है कि हाँ जी 6th क्वेश्चन का आंसर यही है। करना वैसे ही है जैसे मैंने ये पहले बताया कि एक जीरो को क्या मान लेना है आपने अल्फा, दूसरी को क्या मान लेना है 1 अपॉन अल्फा, और फिर प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल रख के आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये आसान है, इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। करो ट्राई करके आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ 6th क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कर ही लेते हैं हम, कितना डिफिकल्ट है क्या। तो क्या है यहाँ पे बताओ आप, कितनी वैल्यू आ जाएगी ए की। अगर हम इसको कंपेयर करें, है ना, 5x स्क्वायर प्लस 13x माइनस a, इसको कंपेयर करें तो हमारे पास a क्या आ जाएगा 5, b क्या आ जाएगा 13 एंड c क्या आ जाएगा -a। प्रोडक्ट लिखोगे, जीरो तो पहले मान लोगे कि फर्स्ट जीरो है। हाँ जी, जिसने आंसर सॉल्व कर लिया आप बता सकते हो आंसर क्या आ गया। फर्स्ट जीरो तो क्या मान लेंगे हम, अल्फा, एंड सेकंड क्या मानेंगे, सेकंड जीरो, लेट अस सपोज सेकंड जीरो क्या है 1 अपॉन अल्फा। तो प्रोडक्ट निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसकी इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसकी इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, ओके। यहाँ पे अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी क्या है -a अपॉन ए क्या है 5। तो अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कट गए, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 इज इक्वल टू -a अपॉन 5। यस, वेरी गुड। ए क्या आ गया, -a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5, और वी कैन से डैट a इज इक्वल टू -5, ठीक है। बहुत इजी था क्वेश्चन ये। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे तरीके से।
नेक्स्ट देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic polynomial 2x square minus 5x plus 7, then find the value of then the polynomial whose zeros are this. हमने एक polynomial फाइंड आउट करनी है जिसकी जीरोज क्या हो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, तो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, इजी है। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ओके, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको प्लीज़ वीडियो में आप कमेंट करके कोई सजेशन भी दे सकते हो कि हाँ आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं उन मतलब वो टॉपिक को कोशिश कर रहा हूँ कि वो टॉपिक आपको कवर करवा दूँ। ठीक है, और कमेंट जरूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अगर अच्छी लगे तो। ठीक है, अपने जो फ्रेंड सर्कल में है कि अगर हाँ कि आपको लगता कि ये थोड़ी सी ठीक है, एक दो क्वेश्चन या 5-10% आपको अच्छा लगता है कि हाँ जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो सही है, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप शेयर कर सकते हो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना कि हाँ जो लेटेस्ट और वीडियो डालूँ मैं उनका अपडेट आपको मिल जाए। ओके, कर देना इतना, तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो करते हैं ये क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 a इज इक्वल टू 2 है ना, कंपेयर कर लो, एंड b इज इक्वल टू कितना आ गया -5, c इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ जीरो, सम क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना बन जाएगा -b/a डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 5/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्ट कितनी आ गई 5/2, सॉरी सम कितना आ गया 5/2, प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c है हमारे पास 7/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। नाउ हमने जो न्यू पॉलिनोमियल बनानी है, ठीक है, न्यू पॉलिनोमियल बनानी है, उसके लिए न्यू जीरोस क्या है ना, फॉर न्यू पॉलिनोमियल जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये 9 जीरो है। हम इसका सम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा सम, क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्या बन गया ये 2 अल्फा एंड 3 अल्फा क्या बन गए 5 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 2 बीटा क्या बन गए 5 बीटा बन गए, 5 कॉमन आ गए, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2 यहाँ से देखो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 5/2, 5 इंटू 5 कितना बन गया 25/2। ये नई पॉलिनोमियल का हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। जो न्यू पॉलिनोमियल हमने फॉर्म करनी है उसका सम कितना आ गया 25/2। ओके, अब प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, ऐसे ही क्या फाइंड आउट कर लो, प्रोडक्ट किसके आ जाएगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा क्या बन गया 6 अल्फा स्क्वायर, 3 बीटा इंटू 2 बीटा है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया ये 6 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा को 3 अल्फा से किया, क्या बन गया 9 अल्फा बीटा। ओके, एंड ये आ गया हमारे पास 9 अल्फा बीटा, एंड देन अगर हम 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 अल्फा बीटा। मतलब एक बार इसको सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार 3 बीटा को सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13
अल्फ़ा बीटा। मैंने इसको ना थोड़ा सा कोई फार्मूला बनाना है, तो यहाँ पे 6 है, लेकिन 13 से ये फार्मूला नहीं बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख दूँ ऐसे, 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। मैंने ना 13 अल्फ़ा बीटा को क्या लिख दिया, 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है कोई ना कोई, क्या निकल रहा है, 6 कॉमन निकल रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ से कॉमन निकलेगा ये प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसे लिख लो। देखो ये बन गया ना फार्मूला, ठीक है। यहाँ 6 है, 6 है, यहाँ 12 में से 6 कॉमन निकल गया, यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा रह गया। तो ये बन गया हमारे पास 6 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के स्क्र के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे प्लस अल्फ़ा बीटा। तो 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, वैल्यू देखो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई, ये देखो 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5/2 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई थी, 7/2। 6 इंटू 25/4, 2 2 3 2 प्लस 7/2, ये क्या बन गया, 75/2 प्लस 7/2, ठीक है। ये आ गया 82/2 इज इक्वल टू 41। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है इसमें, लेकिन ये देख लो क्या बन गया हमारे पास। ये मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे 2 75 प्लस 7 कितना बन गया, 82, और 2 से कटिंग होगी कितना आ गया, 41। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट कितनी आ गई है, प्रोडक्ट आ गई है हमारे पास 41। तो हम न्यू पॉलिनोमियल लिख देंगे यहाँ पे, न्यू पॉलिनोमियल, न्यू पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस, सम कितना आया था 25/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी आई है, प्रोडक्ट आई है 41, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी जरूर कर लेना आप, ठीक है, फाइनल एग्जाम के लिए। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और है आपके पास, ये मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसा ही है क्वेश्चन ये कि अल्फा एंड बीटा द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, then form the quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 बीटा। वैसे ही है बिल्कुल, आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, ठीक है। अल्फा एंड बीटा निकालने के बाद आप क्या करोगे कि, चलो कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या, मैं जल्दी शॉर्टकट करवा देता हूँ, काफ़ी लेंथी हो रहा है हमारा सेशन, ये 30-40 मिनट्स में मैंने कवर करना था कि हाँ मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करवा दूँ। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नई वीडियो में कर लेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अगर यहाँ पे a कितना आ गया 1, b कितना आ गया -2 एंड c कितना आ गया -8। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम, मैं शॉर्टकट करवा रहा हूँ थोड़ा सा, -b/a। तो माइनस ऑफ -2/1 इज इक्वल टू 2, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, c/a। c कितना है -8/1 इज इक्वल टू -8, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -8। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि न्यू जीरोज है ना, जो न्यू जीरोज क्या हैं, ये देखो न्यू जीरो क्या है, 3 अल्फा एंड 3 बीटा, इनका सम फाइंड आउट करो, क्या बन जाएगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है।
तो सम कितना आ गया 6, प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा इज इक्वल टू 9 इन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। 9 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना आया था -8, ये आ गया हमारे पास -72। तो न्यू पॉलिनोमियल बन गई हमारे पास k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस कितना है 6x प्लस p कितना है -72, ठीक है। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस आपको मतलब जो भी मेरे को लग रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको मैंने करवाए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कहीं से भी आपको ऑनलाइन मिलते हैं या कोई आपके पास कोई रेफरेंस बुक पड़ी है, कोई स्टडी मटेरियल पड़ा है या एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप उससे उसकी तैयारी कर सकते हो। हाँ, एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, मैं आपको करवाना चाहता था वो क्वेश्चन कि एक ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में कि हाँ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, यही लिख देता हूँ, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, देन फाइंड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि क्वेश्चन दे देंगे कि आपको कि हाँ क्या फाइंड आउट करो, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड आउट करो, ठीक है। या और क्वेश्चन क्या मिल सकता है आपको कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करो, या थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा फाइंड आउट करो, या फोर्थ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, ऐसा कोई ना क्वेश्चन आपको आ सकता है। बहुत ईजी है, इसमें आपने करना क्या होता है कि सबसे पहले आपने सम फाइंड आउट करना होता है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है, फिर आपने जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना होता है। कि जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ, आप इन क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करके देखना कि अगर हम इनको अगर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ ऊपर क्या कर दोगे सम ऑफ ज़ीरो पुट कर दोगे, नीचे क्या पुट कर दोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ये सेकंड ये क्वेश्चन क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट पुट कर दोगे, यहाँ पे सम पुट कर दोगे, ठीक है। इस केस में क्या करोगे, इस केस में जो है अल्फ़ा बीटा को हम एलसीएम ले लोगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा को बीटा से किया, क्या बन गया बीटा स्क्वायर। जो अल्फ़ा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ पे आपने सॉल्व की होगी ना वो यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। आइडेंटिटीज़ है, अगर आपको आइडेंटिटीज़ एक्सपेंड करनी आती है तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको अगर एक्सपेंड करना वो कैसे करोगे, अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर क्या बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा इंटू बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा बीटा क्यूब। इसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी कैसे होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे सम आ जाएगा, जहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो आपने सेकंड क्वेश्चन में आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास सपोज करो कि ये आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 आ जाए पॉलिनोमियल, तो उसका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा -p अपॉन a दैट इज इक्वल टू -5/1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा c अपॉन a दैट इज इक्वल टू 5/1, ये -5 है, ये क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो अगर ये पहला क्वेश्चन ही आ जाए आपको, ये फाइंड आउट करो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा,
तो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, ये क्या है सम ऑफ ज़ीरो कितना है -5 अपॉन अल्फ़ा बीटा कितना आया 5, 5 से 5 कट गया 1, कितना आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो हमने बहुत ही थोड़े से कम टाइम में हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप प्रैक्टिस करो इन सभी क्वेश्चंस की। और भी हम क्वेश्चन करेंगे, और भी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल के ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके लेके जाना। इस जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम है, जो है ना आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो रहे हैं ये, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और चैप्टर्स के भी ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एपी सीरीज़ के जैसे जैसे और चैप्टर करेंगे। ठीक है, लीनियर क्वेश्चंस के, लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने होप सो आपको जो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो ना ये स्ट्रीम एंड होने के बाद आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट करके अपने सजेशन जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।